हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत क्लास का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत देखेंगे कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन जो है 2 से 3 एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, जिस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब हो। ठीक है, फिनाइट वर्ब आपको पता है, फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार अपने को एग्री करता है, अपने रूप में परिवर्तन करता है, उसको हम लोग फिनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब हो, या जिस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट आपको पता है, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब मिल के क्या बनता है? प्रेडिकेट बनता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही इज अ सिंगर। यहाँ पे ये सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल है, जिसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक फिनाइट वर्ब है, इज है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ। या बोल सकते हैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। ही एक सब्जेक्ट हुआ, इज ए सिंगर एक क्या है? प्रेडिकेट हुआ। तो ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, ही इज अ सिंगर। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी रीड्स अ बुक। इसमें भी देखेंगे सी सब्जेक्ट है और रीड्स यहाँ पे फिनाइट वर्ब है, या बोल सकते हैं रीड्स और बुक मिला के क्या बना? एक प्रेडिकेट बना। तो क्या हुआ? ये सिंपल सेंटेंस हुआ, सी रीड्स अ बुक। तो हमने क्या देखा? जिस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब हो, या जिस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस के उसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त वाक्य। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स अ मेन क्लॉज एंड वन आर मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? परिभाषा क्या कहता है इसमें कि संयुक्त वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य, संयुक्त वाक्य में, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में एक मुख्य उपवाक्य रहता है, ठीक है, या अधिक स्वतंत्र या समानाधिकारी उपवाक्य होते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स अ मेन क्लॉज, मुख्य उपवाक्य रहता है एक, और वन और मोर, एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉजेस रहता है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस रहता है, जो कोऑर्डिनेट जो कंजक्शंस रहता है, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस रहता है या कनेक्टर्स रहता है, उसे जो है क्या होता है? जॉइन रहता है। ठीक है, कौन? कंपाउंड सेंटेंस जो है। तो हमने क्या देखा कि कंपाउंड सेंटेंस जो है किससे बना रहता है? कंटेन्स टू और मोर क्लॉज। कंटेन्स टू और मोर क्लॉज। एक तरफ क्या रहता है? मेन क्लॉज रहता है, और दूसरी तरफ क्या रहता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज रहता है, और जो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स या कंजक्शन से ज्वाइन रहता है। ठीक है, दोनों सेंटेंस मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है आपस में कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स या कंजक्शन से ज्वाइन रहता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स है या कंजक्शंस है, ठीक है, जो कंपाउंड सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। उसको देख लेते हैं। जैसे पहला इसमें एंड, आर, बट, अदरवाइज, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर आर, नीदर नार, एस वेल एस, स्टिल, येट, देयरफॉर, सो, फॉर, देन, ओनली, बोथ, एंड, टू और नाउ, एट्सेट्रा। ठीक है, तो इतने सारे क्या है? इसके कनेक्टर्स है, कंजक्शंस है, जो कंपाउंड सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। इन सबके अलावा और भी है, ठीक है, जो मुख्यतः ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये सब है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आगे क्लास में। तो ये सब कनेक्टर्स या कंजक्शंस है जिसका इस्तेमाल हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आगे समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम वाज रीडिंग एंड सीता वाज राइटिंग। यहाँ पे देखेंगे राम वाज रीडिंग, राम पढ़ रहा था, एंड एक कंजक्शंस हुआ, कनेक्टर्स हुआ, सीता वाज राइटिंग, सीता लिख रही थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों सेंटेंस जो है, राम वाज रीडिंग और सीता वाज राइटिंग, दोनों में अपने आप में क्या है? एक पूर्ण अर्थ निकलता है।
इसलिए इसको कंपाउंड या संयुक्त वाक्य कहते हैं, जो अपने आप में क्या रहता है, पूर्ण रहता है। ठीक है, और इसको हम लोग कभी इंडिपेंडेंट भी बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। ठीक, इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र रहता है। यहाँ पे एंड जुड़ा जरूर है, जोड़ रहा है, लेकिन सीधा वाज राइटिंग एक अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। दोनों सेंटेंस आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, स्वतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे राम वाज रीडिंग एंड सीता वाज राइटिंग, यहाँ पे एंड कंजक्शन का जुड़ा हुआ है दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं संयुक्त वाक्य जो रहता है, कंपाउंड सेंटेंस रहता है, उसमें दोनों जो सेंटेंस जो है आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये जो है अपने कनेक्टर्स की वजह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग होता है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस का कनेक्टर जो है अलग रहता है, इस सबको आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे ही इज़ वेरी रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी। वह ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत धनी है, येट ही इज़ नॉट हैप्पी, फिर भी, येट मतलब क्या होता है, फिर भी, ही इज़ नॉट हैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस जो है आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, पूर्ण अर्थ नहीं कर रहा है अपने आप में, फिर भी इसमें कंजक्शन का जो इस्तेमाल हुआ येट, ये जो है कंपाउंड सेंटेंस का कनेक्टर्स है या कंजक्शन है बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपस में सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हुआ। ठीक है, दोनों तो कंपाउंड सेंटेंस से अपने को क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए अपने को उसके कनेक्टर्स को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वह जो है एक मेन क्लॉज रहता है उसमें, और क्या रहता है, एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है, या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है, जो कनेक्टेड किससे कनेक्टेड रहता है, कंजक्शन से क्या रहता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा रहता है, कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मुख्य उपवाक्य रहता है तथा एक या अनेक सहायक उपवाक्य होते हैं। ठीक है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है कंटेन्स टू आर मोर क्लॉज, मेन क्लॉज, और उसका दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा रहता है। जैसे इसके कनेक्टर्स क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या क्या है, इसमें WH क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड हैं ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे हु, विच, दैट, हुज, व्हेन। ठीक है, हुज, व्हेन, और क्या है, वाइल है, वेयर है, व्हेनेवर है। ठीक है, एज सून एज, इफ अनलेस, सो दैट। ठीक है, सो दैट, टू के बदले जो सो दैट का इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है, वेदर या टिल, अनटिल, और बोल सकते हैं यहाँ पे बिफोर। फिर है क्या है अपना आफ्टर, एस लॉन्ग एस, हाउएवर और आल्दो। ये सब क्या है, इसके कनेक्टर्स है। ठीक है, इसी से जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या रहता है, जुड़ा रहता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है इसका, डू नॉट हैव मील, डू नॉट हैव मील अनटिल आई कम बैक। अब यहाँ पे देखेंगे डू नॉट हैव मील एक मेन क्लॉज है, और जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, जैसे अनटिल से जुड़ा हुआ क्या है, आई कम बैक, मतलब तुम भोजन मत करना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो अनटिल मतलब क्या होता है, जब तक। तो डू नॉट हैव मील एक मेन क्लॉज हुआ, अनटिल आई कम बैक ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है इसका, वी रिटर्न व्हेन द सनसेट। अब यहाँ वी रिटर्न हम वापस आएंगे। ठीक है, ये मेन क्लॉज हुआ, व्हेन द सनसेट जब सूर्यास्त हो जाए तब हम लौटेंगे। तो यहाँ पे व्हेन जो है कनेक्टर से, यहाँ पे जो द सनसेट को ज्वाइन कर रहा है किससे, वी रिटर्न से। तो वी रिटर्न व्हेन द सनसेट ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ। तो अपने को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान करने के लिए उसके कनेक्टर्स को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी ये भी बता दूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है वो क्या रहता है, मेन क्लॉज पर निर्भर करता है अपने अर्थ के लिए। जैसे व्हेन द सनसेट जब सूर्यास्त होगा, या जब सूर्यास्त हुआ,
अब ये सेंटेंस जो है किस पर निर्भर है, वी रिटर्न पर निर्भर है पूरा। इसी प्रकार यहाँ पहले एग्जांपल में जैसे थे until I come back, ये किस पर निर्भर है, जब तक मैं वापस आ जाऊँ। तो किस पर निर्भर है, ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए डू नॉट हैव मील पर। ठीक है, तो एक दूसरे पर क्या रहता है, ये निर्भर रहते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सबको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, जैसे नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है।